Good morning, student. Myself Kishan Kumar, Assistant Professor GCW Savla in Chemistry. Today we discuss configurational nomenclature, यानी जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम है डीएल नोमेनक्लेचर या रिलेटिव नोमेनक्लेचर। रिलेटिव का मीन्स होता है किसी के बेस पे, किसी के ऊपर रिस्पेक्ट में आप उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं कि इट इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरेल्डिहाइड। यानी डीएल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के नोमेनक्लेचर के लिए करते हैं और इसको डेरिवेटिव यानी स्टैंडर्ड कंपाउंड जो मानते हैं, दिस वन इज द ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर ये फॉर्मूला रहेगा। अब यदि ग्लिसरेल्डिहाइड में इसमें वन पैरेलल सेंटर, OH यदि राइट हैंड साइड में है, OH राइट हैंड साइड और H जो वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो उसको डी आइसोमर कहेंगे, यानी दिस वन इज डी ग्लिसरेल्डिहाइड। और यदि OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हो और H है वो राइट हैंड साइड के अंदर हो, तो उसको एल ग्लिसरेल्डिहाइड कहेंगे। सेम एमिनो एसिड के अंदर कायरल सेंटर बनेगा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। उसमें NH2 यदि राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हम डी अमीनो एसिड, और यदि NH2 लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, तो उसको L अमीनो एसिड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो ओनली वन कायरल सेंटर था। यदि इफ मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट है, देन वी कंसिडर लास्ट कायरल सेंटर, यानी कि एक से ज्यादा यदि हैं तो जो हम नंबरिंग करते हैं यानी फंक्शनल ग्रुप से, तो फंक्शनल ग्रुप से जो लास्ट कायरल सेंटर है उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे और नंबरिंग गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नंबरिंग जो है वो टॉप से बॉटम की साइड में आनी चाहिए। यदि बॉटम से टॉप जाएंगी तो ये रूल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखें इसको, कि CHO OH H OH H एंड CH2OH, तो इसमें जो नंबरिंग है यानी CHO इज फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 एंड 4, यानी टॉप से बॉटम आ रही, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। तो हमें ये कायरल सेंटर जो है वो कंसीडर करना होगा। और लास्ट कायरल सेंटर में OH जो वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो दिस वन इज L कार्बोहाइड्रेट, जो भी बनेगा वो L वाला बनेगा। ऐसे ही यदि हम ये कहें कि जी OH CHO हाइड्रोजन CH2OH, यदि इस तरीके से, तो इसका क्या करें। अब आप इसके अंदर इवन चेंज करें, इवन चेंज करते हुए OH H को आप कहाँ ले आए, लेफ्ट इस हॉरिजेंटल के ऊपर, और यदि इवन चेंज करते हुए इसके अंदर हम CHO को यहाँ पे और CH2OH को इस पोजीशन पे, तो CHO को यहाँ पे ले गया, वन चेंज हो गया, तो OH जो है वो इस पोजीशन पे आया और CHO यहाँ पे चला गया। अब CH2 इस जगह पे आया तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, यानी पहला चेंज इनके अंदर, दूसरा चेंज जो है वो यहाँ पे, तो ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड फॉर्म हुआ। यानी यदि OH एंड H हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, तो आप OH H को इवन चेंज करते हुए किस पे ले आए, हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि इवन चेंज से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ऐसे यदि CWH NH2H एंड CH3, तो ये कायरल सेंटर अमीनो एसिड बना, क्योंकि अमीनो एसिड में CWH NH2H ये ग्रुप जो है वो चेंज होता रहेगा।
अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड के लिए। तो NH2 राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डी अमीनो एसिड बनेगा। और यदि ये कहें जी COOH हाइड्रोजन NH2 C2H5, दिस वन इज L अमीनो एसिड, यानी ये L अमीनो एसिड फॉर्म्ड होगा। सेम यहाँ भी यदि डिफरेंट हो तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते रहेंगे। जैसे CHO OH H H OH OH H OH H and CH2 OH। अब दिस वन इज 1 2 3 4 5 and 6, ये नंबरिंग हुई। ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर। अब जो लास्ट कायरल सेंटर जो है, दिस वन इज लास्ट कायरल सेंटर। अब इसमें OH जो राइट हैंड साइड है, तो ये डी आइसोमर होगा, और ये ग्लूकोज है तो इसको हम बोल सकते हैं डी ग्लूकोज, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट जो सेकंड नोमेनक्लेचर है, RS नोमेनक्लेचर या फिर एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, RS या एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। अब देखिए दिस वन इज मोर साइंटिफिक बिकॉज बेस्ड अपॉन CIP रूल या प्योरिटी रूल, जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि CIP रूल क्या होता है, जिसमें नंबरिंग करते हैं उसके बेस पे। अब यदि आप नंबरिंग करते हैं किसी भी कायरल सेंटर पे और 4 नंबर वर्टिकल लाइंस पे, यानी वो अप हो या डाउन हो, और नंबरिंग के अंदर फिर 1 से 2 से 3 आप मूव करें क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन R होगा क्लॉकवाइज। और 1 से 2 से 3 यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरीके से यदि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो और फिर आप 1 से 2 से 3 यदि क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा, और 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और यहाँ पे यदि ये तो फिशर के अंदर, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, और यदि आपको वेज डैश दे रखा है तो 4 नंबर आपको डैश के ऊपर होना चाहिए, और फिर आप 1 से 2 से 3 यदि मूव करें क्लॉकवाइज तो R, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें एंटी क्लॉकवाइज तो वो S कॉन्फ़िगरेशन होगा, S कॉन्फ़िगरेशन। अब कहें जी हमारा मान लो 4 किन्हीं वेज पे आता है या इन पे आता है, तो आप इवन चेंज करते हुए कहाँ पहुंच जाए 4 नंबर पे, तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आसान सा एग्जांपल लेके चलते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और CH3। अब ये चारों वैलेंसी डिफरेंट हुई तो इसको हमने कायरल सेंटर माना। अब इस कायरल सेंटर में सबसे पहले CIP रूल के अंदर एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर कार्बन, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में कार्बन का, तो 1 नंबर इसको मिलेगा। उसके बाद में इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो हैवी आइसोटोप को मोर प्रायोरिटी देंगे, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। अब 4 नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इस तरीके से। अब देखो इसमें मान लो आप फर्स्ट चेंज करते हैं, तो फर्स्ट चेंज किन्हीं भी 2 वैलेंसी में, मान लो 2 और 3 में कर लिया मैंने, तो 2 यहाँ पे चला गया और 3 इस पोजीशन पे, बाकी मान लो 1 और 4 अपनी जगह पे है, इस तरीके से।
भी 2 को इस जगह पे 3 को यहाँ पे ले आए, बाकी 1 2 अपनी, तो पहला चेंज हुआ। अब यहाँ पे 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज मूव किए, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना ये कौन सा बना, सॉरी ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि 4 किस पे हॉरिजॉन्टल पे और एंटी क्लॉकवाइज से आर बनता है। ये 4 हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब मान लो इसमें सेकंड चेंज करते हैं, सेकंड चेंज मान लो 1 और 2 के बीच में करते हैं, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 और 4 अपनी पोजीशन पे है इस तरीके से। अब 1 2 3 इस तरीके से मूव की, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर 4 हॉरिजॉन्टल पे, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से। अब 1 चेंज 1, फिर इसके अंदर एक और चेंज करें तो आर का एस हो जाएगा, तो 1 चेंज से रिवर्ट इमेज यानी एनहांसोमर बनता है, और इवन चेंज यानी जैसे सेकंड चेंज के बाद आर आ गया, तो ये दोनों आर आर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, यदि हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन इनका निकालें, तो ये कायरल सेंटर बना, इस कायरल सेंटर के अंदर आयोडीन कार्बन Cl कार्बन, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसको 1 इसको 2, यहाँ कार्बन कार्बन पहला एटम सेम है, नेक्स्ट इधर हाइड्रोजन होंगे इधर कार्बन हो गए, तो 3 नंबर इसको 4 नंबर इसको बना। अब यदि हम 1 2 3 मूव करें तो 1 2 3 यानी कि क्लॉकवाइज मूव किया, 4 नंबर जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन सा आ गया, आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया इस तरीके से। यदि यहाँ पे देखें इसमें, तो फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 1 नंबर, उसके बाद कार्बन है, इधर भी कार्बन है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो वी मूव नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, और इसको कितना 4 नंबर। अब 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, और 4 जो है वो किसके ऊपर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और 4 हॉरिजॉन्टल पे, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा इस कायरल सेंटर का, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यदि यहाँ पे देखें तो Cl फर्स्ट है, 1 हैवीएस्ट एटॉमिक नंबर, कार्बन कार्बन सेम है, फिर सूडो एटम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, यानी कि कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है 1 हाइड्रोजन है, इस तरीके से डबल बॉन्ड को 2 कार्बन मान के चले, और इधर कार्बन से 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़े, इस तरीके से कार्बन से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो फर्स्ट कार्बन कार्बन इज सेम, नेक्स्ट कार्बन कार्बन इज सेम, फिर इधर कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको 2 प्रायोरिटी, इसको 3, इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसको 4। अब 1 2 3 यहाँ भी क्लॉकवाइज मूव किए, इस जगह पे क्लॉकवाइज, और 4 नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल पे, तो ये जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो, एस कॉन्फ़िगरेशन हो इस तरीके से। यदि 4th नंबर में देखें तो कार्बन साइनाइड यानी कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है, सूडो एटम के हिसाब से एसिड चेक करेंगे, तो पहला Cl हैवीएस्ट एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, यानी फर्स्ट एटम सेम है, देन वी मूव नेक्स्ट इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 2 नंबर, फिर इसको 3 नंबर और इसको कितना 4 नंबर। अब एक बार यदि एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल गया तो ये नहीं कहेंगे जी फिर हाइड्रोजन इधर नाइट्रोजन, नहीं, जहां पे आपको पहला एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल जाए उसके बाद चेक कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 से 2 से 3 यानी क्लॉकवाइज मूव किए इस कायरल सेंटर पे, और क्लॉकवाइज मूव करें 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल पे हो, तो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा जो हमने पहले बताया था। अब देखें यहाँ पे कि CHO, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये COOH, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन और तीसरा भी ऑक्सीजन, क्योंकि COOH, तो 2 ऑक्सीजन मानेंगे और फिर एक और ऑक्सीजन, ये CH3 यानी कार्बन से नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन, तो फर्स्ट कार्बन 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 सेम हुआ चारों के अंदर, तो नेक्स्ट एटम पे मूव करें, नेक्स्ट इधर क्लोरीन है,
तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा, तो इसको 1 नंबर मिला। फिर देखें हम नेक्स्ट, तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, तो इसका 2 और इसको 3, और ये सबसे लोएस्ट वाला 4 नंबर। अब 1 से 2 से 3 यानी कि वही कौन सा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे होगा, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरीके से। यदि यहां पे हम देखें 6 नंबर के अंदर, तो 6 नंबर में COCl यानी कार्बन, Cl ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये COCl हो, CHO को कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से बनाएंगे सूडो एटम। CWH तो कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से। यहाँ पे CWNH को 2 ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन, इस तरीके से। अब यहाँ पे सभी में फर्स्ट एटम क्या है, सेम है, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। देन वी मूव नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट इधर क्लोरीन, तो क्लोरीन है सबसे, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन को 1 नंबर मिला। नेक्स्ट एटम पे मूव करें तो इसका तो हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट इधर कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ भी कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ भी कौन है, ऑक्सीजन, तो इस पे भी सेम एटम मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट करें तो इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो इसको 2 नंबर, नाइट्रोजन में 3 नंबर और इसको कितना 4 नंबर, इस तरीके से। तो 1 2 3 यानी कि इस कायरल सेंटर पे आप क्लॉकवाइज रोटेट हुए, और क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, 4 आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट के अंदर देखें तो यहां पे 2 कायरल सेंटर आ गए इस तरीके से। अब सबसे पहले यदि हम इस पे देखें, इस कायरल सेंटर का निकालें, तो फ्लोरीन यहां पे भी कार्बन है, इस जगह भी कार्बन है, तो फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन, इस तरीके से अटैच है। तो क्लोरीन का सबसे हैवी एटॉमिक नंबर 1, फिर फ्लोरीन का 2, कार्बन कार्बन सेम है। नेक्स्ट इधर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ये अटैच है, जबकि इधर हाइड्रोजन, तो इस वाले को 3 नंबर मिला, ऊपर वाले को 4 नंबर मिला। अब 1 2 3 यदि रोटेट करते हैं इसमें, तो क्लॉकवाइज रोटेट हुए, 4 जो है वो वर्टिकल लाइन पे, और क्लॉकवाइज पे रोटेट हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। अब यदि यहां से देखें इसके अंदर, तो कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एंड कार्बन, तो ऑक्सीजन को 1 नंबर मिला, ऑक्सीजन जो है इसको 1 नंबर, नाइट्रोजन को 2 नंबर। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो इसको कितना 3, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है, फिर क्लोरीन आ गया, और इसको कितना 4, इस तरीके से। अब 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए, और 4 जब वो वर्टिकल लाइन पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बना, एस कॉन्फ़िगरेशन बना, इस तरीके से। तो ऊपर वाले कार्बन का आर, नीचे वाले का एस कॉन्फ़िगरेशन। यदि यहां पे देखें तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों। अब OH ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो ऑक्सीजन को 1 नंबर मिला। उसके बाद कार्बन से इधर भी फर्स्ट कार्बन, इधर भी फर्स्ट कार्बन, फिर ऑक्सीजन, इधर तीनों ऑक्सीजन होंगे, सूडो एटम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जबकि इधर ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन, तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको, इस तरीके से। अब 1 2 3 मूव किए तो इस तरीके से मूव करेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। 4 जो वो हॉरिजॉन्टल पे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन आर आता है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट का यदि नंबरिंग करें, तो ऑक्सीजन 1 नंबर, कार्बन जो है CWH 2 नंबर,
इसको 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा हुआ, एस। और वैसे भी देखें तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है, तो ये इसका मिरर है यानी रिवर्ट है, तो आर का कौन सा हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन हो। इस तरीके से यदि इसके अंदर हम चेक करें तो क्लोरीन को 1 नंबर सॉरी इधर कार्बन है, यहां भी कार्बन है, फिर CO तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। इस तरीके से यदि मैं इसको यहां पे रखूं तो ये एक क्लिक निकाल लेता हूं, तो इस तरीके से। और इसके अंदर इसको 1 नंबर है, यहां पे 4 नंबर है, इस जगह पे 3 नंबर है और यहां 2 नंबर है। अब हमने ये कहा कि इवन चेंज करते हुए 4 को कहां ले आओ, इस पोजीशन पे। तो 4 को मान लो यहां ले आया तो 1 यहां पे आ गया, फिर 2 और 3 में चेंज किया तो 3 इधर और 2 इधर। अब 1 2 3 मूव किए इस तरीके से, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा आ गया। यदि 4 किस पे हो, डैश के ऊपर हो तो इस तरीके से आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो है इनैंसोमर। इनैंसोमर क्या होते हैं कि स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट सुपरइम्पोज इज कॉल्ड इनैंसोमर। यानी जैसे ये लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड में 1 कायरल सेंटर है, तो दिस वन इज कायरल मॉलिक्यूल, और इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये मिरर इमेज आएगा। और मिरर इमेज के अंदर यदि आप इस मिरर इमेज को इसके ऊपर कवर करना चाहें, इसको यहां से उठा के इस पर रखना चाहें, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। अब और बेसिक देखें तो OH एंड H, CWH CH3 अपनी पोजीशन पे, OH और H जो है उनमें एक पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो 1 चेंज से क्या बनता है, इनैंसोमर बनता है। और यदि ओड चेंजेज होते तो आइडेंटिकल बनता है। तो ये डी लैक्टिक एसिड है, लास्ट कायरल सेंटर है, OH राइट हैंड साइड है, H लेफ्ट हैंड साइड है, तो दिस वन इज डी लैक्टिक एसिड। तो ये कौन सा हुआ, एल लैक्टिक एसिड। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनैंसोमर का, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंसोमर, कि इनैंसोमर आर कायरल मॉलिक्यूल। अब ये ध्यान जरूर रखें कि कायरल मॉलिक्यूल ही इनैंसोमर होंगे। यदि यहां CWH होता तो फिर वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होता, यदि CH3 की जगह। और फिर आप कहते कि जी हमने मिरर इमेज लिया, क्या वो इनैंसोमर नहीं। तो इनैंसोमर जो होंगे कायरल मॉलिक्यूल होंगे, एंड कायरल मॉलिक्यूल कैन बी इनैंसोमर, यानी कायरल मॉलिक्यूल जो है वो ही इनैंसोमर हो सकते हैं। सेकेंड वन, इनैंसोमर हैविंग सेम ऑप्टिकल रोटेशन विद अपोजिट साइन। यानी कि मान लो ये प्लस थीटा, थीटा कोई भी डिग्री ऑफ रोटेशन है, तो ये यदि प्लस थीटा शो करेगा तो ये माइनस थीटा शो करेगा। यानी थीटा की वैल्यू दोनों जगह, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू सेम होगी, बट यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी वैल्यू सेम होगी बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। इफ वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अनदर इज लीवो रोटेटरी। यानी यदि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, और यदि ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अब ये ध्यान रखें, डेक्स्ट्रो और डी एंड एल ये अलग टर्म होती है। डेक्स्ट्रो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल या प्लस और माइनस ये डिफरेंट टर्म होती है, और आरएस जो निकालते हैं वो डिफरेंट टर्म होती है। इस तरीके से नेक्स्ट है इनैंसोमर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी इनैंसोमर जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, दीज आर द सेम एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। यानी यदि आप इसको अल्कोहल से रिएक्शन करें और इसको भी अल्कोहल से रिएक्शन करें तो सेम एस्टर बनेगा, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इनैंसोमर हैविंग सेम रेट ऑफ रिएक्शन विद ए कायरल मॉलिक्यूल बट डिफरेंट रेट विद कायरल मॉलिक्यूल। यानी कि यदि एकायरल मॉलिक्यूल से आप किसी इनैंसोमर की रिएक्शन कराएं, जैसे मान लो एक R है दूसरा S है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, और इसकी किसी भी कंपाउंड जो कि एकायरल है उससे रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट
R इस तरीके से और S के साथ कुछ जुड़ेगा, तो ये दोनों भी तो इनैंसोमर ही है, तो सेम रेट R1 और R2 जो होगी वो सेम होगी इस जगह पे। लेकिन यदि R और S है, यदि किसी कायरल मॉलिक्यूल जैसे ये R डैश है और दूसरा भी R डैश है, तो यहां से रिएक्शन करें R1 तो R डैश बना, इधर से रेट है R2 तो S R डैश बना। अब ये दोनों सेम नहीं है, यानी ये इनैंसोमर नहीं है, ये डायस्ट्रियोमर है, और डायस्ट्रियोमर हैविंग डिफरेंट स्टेबिलिटी, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफरेंट हुई, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी कि इनैंसोमर हैविंग सेम रेट ऑफ रिएक्शन विद अकायरल मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे दोनों इनैंसोमर बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी सेम है, तो रेट क्या होगी सेम, बट डिफरेंट रेट विद कायरल मॉलिक्यूल, यानी कोई कायरल मॉलिक्यूल है उसकी आप इनैंसोमर से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिलेशन उनका डायस्ट्रियोमर का होगा, और डायस्ट्रियोमर जो है आर नॉट मिरर इमेज, यानी ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि आर का तो ऐसा होगा लेकिन आर डैश ही है, इसलिए ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो ये डायस्ट्रियोमर है, और डायस्ट्रियोमर की स्टेबिलिटी अलग होती है, यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफरेंट हुई तो रेट भी क्या होगी डिफरेंट होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट रिलेशन इज डायस्ट्रियोमर, तो स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज एंड कैन नॉट सुपरइम्पोज इज कॉल्ड डायस्ट्रियोमर, यानी जो ना तो मिरर इमेज होंगे और ना ही वो सुपर इम्पोज होंगे, उनको हम क्या कहेंगे डायस्ट्रियोमर कहेंगे। अब डायस्ट्रियोमर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रियोमर एंड सेकंड इज ऑप्टिकल डायस्ट्रियोमर। ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रियोमर में जैसे ये सिस आइसोमर, तो ये कौन सा है ट्रांस है। अब लिंकेज दोनों जगह पे सेम है, लेकिन 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और 3D में ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है एक दूसरे के क्या है डायस्ट्रियोमर है, जिसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रियोमर। ऑप्टिकल डायस्ट्रियोमर के अंदर अब जैसे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड है, बोथ आर नॉट मिरर इमेज एंड कैन नॉट सुपर इम्पोज, जैसे इसका R और इसका S है तो ये RR कॉन्फ़िगरेशन आए, इसका मतलब RR सेम है अपनी जगह पे, लेकिन S का कॉन्फ़िगरेशन बदला, तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है, यानी कि नॉट मिरर इमेज एंड कैन नॉट सुपर इम्पोज, तो इनको हम कहेंगे ऑप्टिकल डायस्ट्रियोमर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें तो डायस्ट्रियोमर कैन बी कायरल और अकायरल, यानी डायस्ट्रियोमर कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं। जैसे ये प्लेन कंपाउंड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये अकायरल है, ये भी कैसा अकायरल है। ये मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल है और ये कायरल है। अकायरल इसलिए क्योंकि दो कायरल सेंटर है और इनके अंदर क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये अकायरल है, जबकि ये कैसा है कायरल। तो फॉर ऑप्टिकल डायस्ट्रियोमर मिनिमम 2 कायरल सेंटर इज रिक्वायर्ड, यानी ऑप्टिकल यदि डायस्ट्रियोमर बनाएंगे तो कम से कम 2 कायरल सेंटर चाहिए, तो उनमें से एक का हम एज इट रखें, दूसरे को चेंज कर दें, तो वो क्या बनेगा डायस्ट्रियोमर बनेगा। नेक्स्ट है डायस्ट्रियोमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डायस्ट्रियोमर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, दोनों की स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी, तो डायस्ट्रियोमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनसे आप क्या कर सकते हैं डायस्ट्रियोमर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मीजो कंपाउंड, तो कंपाउंड विच हैव कायरल सेंटर बट अकायरल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, यानी कि कायरल सेंटर है लेकिन फिर भी वो अकायरल मॉलिक्यूल है, किसकी वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे मीजो कंपाउंड कहेंगे। जैसे मैंने टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, अब इसमें ये 2 कायरल सेंटर है लेकिन इसमें ये पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कंपाउंड कैसा है अकायरल, तो दिस इज द मीजो कंपाउंड, तो इसको हम कहेंगे मीजो टार्ट्रिक एसिड।
अब इसके अंदर यदि ये पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, यानी इसी के अंदर ही दो पार्ट है, जो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, तो उस वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। एक और पार्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो 50-50% प्रेजेंट है, दो अलग अलग इनएंसोमर होंगे, मॉलिक्यूल इनएंसोमर होंगे एक ही मॉलिक्यूल के, वो 50-50 हो, तो अलग अलग सेंटर बनेंगे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो रेसेमिक मिक्सर 100% रेसेमाइजेशन हो तो वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, बट ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। तो कंपाउंड विच हैव one isomer is chiral, then another achiral stereoisomer is called meso। जैसे ये achiral जो stereoisomer है इसको हम कहेंगे meso। इसमें यदि OH को इस पोजीशन पे ले आए, चेंज कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये था, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रेसेमिक मिक्सर। थैंक यू।